इस वक्त की बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही है, जहां दक्षिण कोरिया में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस हादसे में 28 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हुए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विमान जो है हादसे का शिकार हुआ। इस विमान में, इस प्लेन में क्रू मेंबर्स समेत 181 लोग सवार थे और ये घटना जो है आपको बता दें लैंडिंग के दौरान हुई है। मुआन एयरपोर्ट पर ये विमान जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। जेजू एयर का बताया जा रहा है ये विमान जो बैंकॉक से आया था, रनवे में फिसलकर दीवार से टकराया है। बैंकॉक से मुआन पहुंचा था ये विमान और ये लाइव फुटेज आप देख रहे हैं। विमान जैसे ही लैंड करता है अचानक से रनवे पर फिसलता है, दीवार से जा टकराया। 181 लोग इसमें सवार थे। बताया ये जा रहा है कि 28 लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुल मिलाकर 181 लोग थे, जिनमें से 6 क्रू मेंबर्स थे और बाकी यात्री इसमें सवार थे। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। उमा, यहाँ पर इस हादसे से जुड़ी क्या लेटेस्ट अपडेट? जी देखिए, दक्षिणी पश्चिमी कोरिया का एक प्रोविंस है साउथ जियोला। वहाँ पर जो मुआन काउंटी है उसका ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और स्थानीय समय के हिसाब से सुबह तकरीबन 9 बजे जब ये विमान जो कि बैंकॉक से आया था और यहाँ लैंड कर रहा था, उसका हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो शुरुआती तौर पे माना जा रहा है कि उसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो फेल हो गया और इसकी वजह से उसका लैंडिंग गियर जो है वो नहीं खुला। तो जैसा कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि विमान बिना पहियों के उतर रहा है, पिछले पहिए उसके नहीं खुले हुए हैं और वो घिसटता हुआ रनवे से फिसलकर आगे चला गया और आगे जो दीवार थी उससे वो जाकर टकरा गया। उसके बाद वो आग के गोले में बदल गया। धुएं का गुबार जो है वहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में उठी है कि उसके बाद ये कहा जा रहा है कि विमान जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि 28 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 को अब तक बचाया गया है, लेकिन 150 की किस्मत क्या है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही ये विमान हादसे का शिकार हुआ, इमरजेंसी सर्विस ने अपना काम करना शुरू किया। पानी के फव्वारों के जरिए आग को बुझाने की कोशिश शुरू हुई और जो विमान का पिछला हिस्सा जो कि इंटैक्ट बताया जा रहा है, जो कि बच गया है पिछला हिस्सा, उसके पीछे के हिस्से से लोगों को निकालने की जो कोशिश है वो शुरू की गई। तो अब तक 3 सर्वाइवर बताए जा रहे हैं, लेकिन 150 की किस्मत क्या हुई ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये एक बड़ा हादसा है और इसमें 181 लोग, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि 181 लोग सवार थे, जिसमें कि 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। तो अब ये देखना है कि आखिरकार राहत और बचाव कार्य जब पूरा होता है उसके बाद क्या आंकड़ा आता है। आशंका इस बात की है कि मौत की तादाद बढ़ सकती है। तो उमा, पायलट्स के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? ये देखिए, शुरुआती तौर पर अभी ये नहीं पता चल पाया है कि क्रू मेंबर की स्थिति क्या है, क्या पायलट इसमें बच पाया है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से विमान सामने सीधे तौर पर जाकर दीवार से टकराया, ऐसे में सबसे ज्यादा क्षति जो है विमान के अगले हिस्से को हुई है। और जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीछे का ही हिस्सा जो है कुछ इंटैक्ट बचा रह गया है और उसमें जो सवार मुसाफिर थे उनमें से कुछ के बचे होने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। लेकिन अलबत्ता जब पूरी तरह से आग पे काबू पाया जा सकेगा और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार कितने मुसाफिर सलामत इसमें बच पाए हैं। उमा, यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं, इस विमान हादसे में जो विमान के पिछले हिस्से हैं वो नहीं खुल पाए थे, तो शुरुआती जानकारी में क्या लग रहा है, ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, क्या उससे जुड़ी कोई जानकारी? जी देखिए, ये तकनीकी जो समस्या है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि विमान जब लैंड कर रहा था और जो वीडियो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें उसका लैंडिंग गियर जो है वो खुला नहीं है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जब प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से समस्या आती है लैंडिंग गियर खुलने में, पहिए के खुलने में, और वो नहीं खुला है तो वो विमान जो है वो रनवे पर फिसला है। और वो इस वजह से फिसलता है क्योंकि अगर लैंडिंग गियर के साथ विमान उतरता है तो ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर पहिया खुला ही नहीं है तो उसमें ब्रेक लगाया नहीं जा सकता और इसी वजह से विमान फिसलता हुआ आगे निकल गया और दीवार से जा टकराया। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, ये तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपका रुख हम दोबारा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।